ऑप्शंस पर तुम्हारा आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऑप्शन चेन पर एक लाइव क्लास होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन काफी हद तक हेल्प कर देता है हमें मार्केट को इंट्राडे में एनालाइज करने के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन चेन पर एक लाइव क्लास लेकर आए हैं इस संडे को 12 मई को। तो जो भी आप चाहें, लिमिटेड आपको पहले रजिस्टर करना होगा क्लास के लिए, जिससे कि सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि जूम पर लाइव क्लास होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस रजिस्ट्रेशन का, ये पेज है, आप जाके यहाँ पे अपना डिटेल भर के लाइव क्लास के लिए अटेंड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपको आता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज़रा ऑप्शन चेन को डिटेल में, ऑप्शन चेन की पूरी डिकोडिंग करेंगे कि कैसे चेंज इन ओआई हमको हेल्प करता है, कैसे ओपन इंटरेस्ट हेल्प करता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, बिड क्वांटिटी क्या है, कैसे राइटर और सेलर क्या सेम होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से मार्केट में इंट्राडे में जब हम सुबह ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस के लेवल हम बना सकते हैं ऑप्शन चेन को देखकर, ये सब कुछ हम उस लाइव क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है ऑप्शन चेन की लाइव क्लास करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चेन लाइव क्लास लिंक, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्निंग में आज हमने ऑप्शन चेन में फिलहाल क्या देखा था, क्या माहौल था मार्केट में, किस तरीके से हमने लेवल्स ड्रॉ किए, मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया, लेट्स सी। और आप लोगों से फिर से एक शिकायत है, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से कहीं भी हेल्प हो रही है तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके से आपको हेल्प हो रही है। लेट्स हियर इट। कल ऑप्शन चेन फिर से बात करेंगे पिछली मार्केट की तरह कि ऑप्शन चेन का जो नंबर है वो हमें थोड़ा उल्टा पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा उल्टा पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। तो जब ये दोनों जब तक को रिलेट ना कर ले तब तक कोशिश करें अवॉइड करने के लिए। फिलहाल 500 का जो लेवल है, जो कि यहां पर है 22,500 का लेवल, वहां पर पुट राइटिंग में थोड़े से नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, जो मार्केट में यहां पर एक छोटा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा और नंबर्स और तेजी से, तो ये हम बात कर रहे थे 22,500 की। लेट्स सी, मॉर्निंग में हमने 22,500 के लेवल्स पर क्या नंबर्स देखे थे, और अब देखें मॉर्निंग में 22,500 के लेवल्स पर 55,000 की कॉल राइटिंग थी जो रेजिस्टेंस बनाती है, बट पुट राइटिंग की बात करें 63,000 के नंबर्स दिख रहे थे। बट चार्ट में इस हिसाब से मार्केट को 22,500 के ऊपर जाना चाहिए था मॉर्निंग की, जब हम बात कर रहे थे। अगर आपने चार्ट देखा होगा तो मॉर्निंग में मार्केट यहां जब रिवॉल्व कर रही थी, इसलिए हमने यहां पे एक सपोर्ट भी बनाया था 450 पे, और 500 को हम क्रॉस करने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 500 पे पुट राइटिंग दिख रही थी। मार्केट ने 440 के लेवल, 450 का जो सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया था, वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया भी था, और उसके बाद जाके 500 को क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद की बात है, 11 बजे की बात है, जब मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया है, और काफी अच्छा एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखने को यहां पर थोड़ा सा आरएसआई में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला। अब बात करते हैं 500 के ऊपर के रहने की बात। जब 12 बजे अगर आप उसके बाद का ऑप्शन चेन देखेंगे भी सेकेंड हाफ में, तो 22,500 के नंबर पर जो मॉर्निंग में हमें पुट राइटिंग में नंबर्स दिख रहे थे, वो नंबर शिफ्ट हो चुके थे कॉल राइटिंग में, जिसने इसको सपोर्ट से हटाकर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया था। आई होप आप ऑप्शन चेन को लगातार देख रहे होंगे तो ये चीज आपने जरूर नोट की होगी। अगर फिलहाल अभी हम ऑप्शन चेन देखें भी निफ्टी का, तो लेट्स सी किस तरीके से नंबर्स में चेंज हुए। 22,500 का लेवल है आपके सामने, जो यहां पर 55,000 के नंबर्स मॉर्निंग में थे, वो काफी तेजी से चेंज हुए, नंबर्स कॉल राइटिंग की तरफ बढ़े, मींस, और पुट राइटिंग में नंबर थोड़े बहुत डिक्रीज हुए और 41,000 के नंबर रह गए। दिस क्लियरली शोज कि 22,500 को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया। और 400 की बात करें तो 400 एक सपोर्ट रहा, और 450 पे थोड़ा सा मार्केट टाइट रहा, जिसमें चलते चलते लास्ट मोमेंट पे 450 पे भी आपको थोड़े से कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए दिखे। तो इसलिए मार्केट आपको 450, 440, 500, 440, 500 के बीच में ही रिवॉल्व करती हुई नजर आई। तो इसी से ऑप्शन चेन से हमें ये हेल्प हो जाती है। फिलहाल अभी देखें तो मार्केट 450 के नीचे ही मूव कर रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग के नंबर 450 पे भी थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। मींस मॉर्निंग में जो अभी हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, अब हम इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यस, नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉल राइटिंग के नंबर यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर अब हमारे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर अगर हम देखेंगे तो वो हमारे लिए 400 पे दिख रहे हैं। पुट राइटिंग में नंबर 66,000, 67,000 एक अच्छा नंबर है, और इसलिए निफ्टी के लिए अब जो नया एक सपोर्ट बन रहा है वो 400 के आसपास बन रहा है, और आरएसआई में भी कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है।
अब इसी के साथ सेम चीज बैंक निफ्टी में देखें। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में हमने एक पैटर्न भी ड्रॉ किया था, ट्रायंगल पैटर्न, और इस पैटर्न के थोड़े बहुत चांसेस हमने देखा था कि मार्केट जब यहां थी तो कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकता है, चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले। पहले मार्केट ने ब्रेकआउट भी लिया, बट ये लेवल अगर आपको याद होगा 49,200 पर बहुत ज्यादा टाइट जोन था, मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सेम नंबर थे। तो यहां अगर नंबर पुट राइटिंग में बढ़ते ब्रेकआउट के बाद, अगर हम 11 बजे की बात करें, अगर पुट राइटिंग में नंबर यहां बढ़ जाते तो आपको मार्केट और भी ऊपर जाती हुई दिखाई देती। बट आपने देखा होगा ऑप्शन चेन में कि यहां पर 49,200 पर हमें कॉल राइटिंग में नंबर बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि निफ्टी में भी हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा, तो बैंक निफ्टी में भी 49,200 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए दिखे। लेट्स चेक। यस 65,000 और यहां पर पुट राइटिंग काफी गिर चुकी थी 20,000 पे। फिलहाल नंबर 49,000 के आसपास भी रेजिस्टेंस के नंबर दिखाई दे रहे हैं। दिस मींस 49,000 भी हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बन गया। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स कि अब आपको पता चल रहा है कि 49,000 जो हमारे लिए पहले मॉर्निंग में सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, वो भी आप मॉर्निंग में देखिए मार्केट में जब सपोर्ट के नंबर्स थे, मार्केट ने सपोर्ट लिया भी 49,000 पे, 200 पॉइंट यहां पर दिए, क्योंकि 49,200 पे टाइट जोन था, इसीलिए हमने इसको येलो मार्क किया था। और अब जब रेजिस्टेंस बन चुका है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट 49,000 के नीचे जा चुका है। मींस नाउ इट इज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर बैंक निफ्टी। और सपोर्ट अगर देखने की कोशिश करें तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के नंबर्स थोड़े बहुत 42,000 में 48,900 के आसपास दिख रहे हैं, मतलब बड़ा मूवमेंट फिलहाल बैंक निफ्टी के पास नहीं है, और 48,900 के आसपास मार्केट अभी भी मूव कर रहा है 890 के आसपास। सो दिस इज हाउ ऑप्शन चेन हेल्प। तो ऑप्शन चेन लाइव क्लास सीखने के लिए आप लोगों को मैंने लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। अब चलते हैं वन डे के चार्ट पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल निफ्टी के लिए नियरेस्ट सपोर्ट लेवल्स जो है 22,300 के आसपास दिख रहे हैं, जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है। क्यों हमने ये सपोर्ट लिया है? हम इस स्विंग को देखते हुए और एक स्विंग को देखते हुए, एक इस स्विंग को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये लेवल 22,300 का, इसलिए हमने इसको फिलहाल मीडियम बीच में एक सपोर्ट लेकर चल रहे हैं। रेजिस्टेंस के लेवल साफ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 22,500 एक रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 750 का लेवल भी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है एज पर प्राइस एक्शन। अगेन हम स्विंग्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले हमें ये रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर चुके हैं लेवल्स। आरएसआई देखें तो 60 से ड्रॉप करके नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है वनडे के चार्ट पे, तो प्रोबेबली थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट हो सकता है आपको 22,150 की तरफ कुछ रुख आगे फर्दर दिखाता हुआ चले टेंशंस की वजह से। और जो न्यूज़ आजकल आ रही हैं, जैसे पिछले कुछ रीजंस रहे, एक ऑल टाइम वॉलेटिलिटी भी मार्केट में काफी दिखाई दे रही है, मार्केट ऑल टाइम हाइप के आसपास भी मूव कर रही है, जहां से प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट का फॉल का। बाकी और भी रीजंस हैं, तो आप लोग फर्दर चेक करते रहिएगा। फिलहाल ये रेजिस्टेंस लाइन भी है, चैनल की भी बात कर रहे थे हम इससे पहले भी। तो फिलहाल मार्केट के थोड़े से इंटेंशन है कि मार्केट थोड़ा 150 110 की तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करें, नीचे 22,110 115 की तरफ। बाकी सपोर्ट्स किस तरीके से बढ़ते हैं मार्केट में, अगर कोई नंबर हमें खास बड़े दिखाई देते हैं ऑप्शन चेन में, तो लगातार नजर रखिएगा ऑप्शन चेन पर। मॉर्निंग में तो हम डेली वीडियो करते ही हैं, बट कि आपको सीखने के लिए मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बियरिश पैटर्न हमें पहले भी दिख चुका है। यहां पर भी एक चैनल का पैटर्न भी दिख रहा था, जिसकी वजह से हम एक रेजिस्टेंस जोन में थे। यहां पर हमने बात भी की थी 2 दिन पहले कि बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर जो है कैंडल्स में दिख रहा है। यहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर दिखा, यहां पर भी सेलिंग प्रेशर दिखा, इसलिए थोड़ा सा बियरिश मूड हो सकता है। साथ के साथ एक बियरिश पैटर्न भी बना, वनडे के चार्ट पे एक अच्छा पैटर्न बियरिश दिखा है, तो आज जरूर आपको हेल्प की होगी। तो पैटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो पैटर्न्स को जरूर स्टडी करें। ये कैंडल पैटर्न हो गया, ये चार्ट पैटर्न है जो हम चैनल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक जगह हैं जो आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप टोटल 15 से 17 पैटर्न्स हैं ऐसे जो बहुत हेल्प करते हैं। वो आपको सीखने के लिए एक जगह है, मैं अभी बताने वाला हूं। जो लोग नहीं जानते कॉम्बो कोर्स के बारे में वीडियो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो सारी चीज डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्ट्रेटजीज के साथ।
सो वेट करें, फिलहाल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बीच में हमने ब्लैक कलर से एक बड़ा बैरियर बनाया है जो आप देख रहे हैं 48,650 के आसपास का, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे हमने निफ्टी में 22,300 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश की है, उसी तरीके से 48,650 पे भी एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश हमने की है कि बीच में ये थोड़ा सा इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई रह चुका है पहले बैंक निफ्टी में, तो ये लेवल थोड़ा सा हमें हेल्प हो सकता है कि यहां से हमें छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिले। ये ब्रेक होता है तो फिर कहानी और भी ज्यादा नीचे की तरफ हो सकती है, जिसमें बीच में एक सपोर्ट 47,950, तो 47,950, 48,650, ऊपर एक रेजिस्टेंस की फिलहाल नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें 49,400 के आसपास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी अगर कोई ड्राइव करता है नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी का आरएसआई, अब आरएसआई की बात करते हैं। और एक बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी यहां तक वीडियो देख रहे हैं उनको एक अच्छी लर्निंग देते हुए जा रहा हूं मैं। मार्केट एक यहां अगर हम प्राइस की बात करें तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट्स में मार्केट आपको अप साइड मूव करती हुई प्राइस में दिखाई दे रही है। क्लियर, ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है। नीचे अगर हम बात करें आरएसआई में तो आरएसआई में स्ट्रेंथ लूज होती हुई नजर आ रही है। दिस रिजेंबल्स आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी। जिन्होंने भी पढ़ी है वो लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दूं कि जब भी प्राइस और आरएसआई हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं तो मार्केट ज्यादातर कोशिश करती है आरएसआई की तरफ मूवमेंट लेने के लिए। सो प्राइस और आरएसआई अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो आरएसआई डाइवर्जेंस उसे बोलते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी भी मैंने कॉम्बो कोर्स में ऐड कर रखी है, तो जो भी डिटेल में स्टडी करना चाहता हो कब आरएसआई डाइवर्जेंस काम करता है, कब हमें देखना चाहिए, आरएसआई के क्या बैंड्स होने चाहिए इनके लिए, वो सारी चीज उसमें डिटेल में मैंने बता रखी है। तो फिलहाल आरएसआई यहां पर थोड़ा सा आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है, साथ के साथ आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, तो थोड़ा सा बियरिश मोड बैंक निफ्टी में भी बनता दिख रहा है। बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा यहां पर हो सकता है कि एक कोई पॉज मोड दिखता हुआ नजर आए सपोर्ट के पास, या फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल भी हो सकता है कि आपको बनती हुई दिखाई दे। तो लेट्स सी कि सुबह का ऑप्शन चेन किस तरीके से एक्ट करता है। बाकी अगर आपको यहाँ कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7011292963 इस नंबर पे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। रही बात कॉम्बो कोर्स की, तो ये हमारा कॉम्बो कोर्स है जिसमें बेसिक सिंपल पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वो सारी चीजें जो एक कॉम्बो को ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए फिलहाल स्टार्टिंग में हमें वो चीजें सीखनी जरूरी हैं, वो सारी मैंने इसमें कवर की हैं। हो सकता है इसमें 90%, 80% या 50% आपको सारे टॉपिक्स आते हों, आपने स्टडी की हो, क्योंकि ये सारी चीजें हर जगह हैं अवेलेबल। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही जानता हूं या और कोई नहीं जानता, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबिलिटी हर जगह, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन मोटो है कि लर्निंग जरूर करें, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सारे टॉपिक्स इसी इजी लैंग्वेज में समझने को मिल जाए तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट इज ऑप्शंस, कि ऑप्शंस क्या है ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस और स्टॉक्स और शेयर्स में काफी डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ग्रीक्स की वजह से क्रिएट होता है, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिकेज की वजह से डिफरेंस एक बड़ा क्रिएट होता है स्टॉक्स में और ऑप्शंस में। और जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स लाइक थीटा डिके, गामा डिके, डेल्टा वगैरह आप इसमें स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल में, कैसे बनते हैं वो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, स्टॉप लॉसेस एंड एक्सपायरीज, एंड चार्ट रीडिंग, कैंडल रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, 17 टाइप ऑफ कैंडल एंड चार्ट टोटल एक्सप्लेन्ड है। पैटर्न्स कहाँ पे कैसे एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, कहाँ से एग्जिट पॉइंट बनते हैं, टॉप 5 कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग बिगनिंग में यूज करते हैं क्योंकि बिगनर को इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है जो मार्केट का थोड़ा सा एक इंडिकेशन देने की कोशिश करें। उनको कैसे समझें वो सारी चीजें इसमें है। जैसे आरएसआई आप लगातार देख रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर भी बात की है, कई सारे प्रोसीजर बताने की कोशिश की है किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजीज भी हैं, ईएमए बेस्ड है, इंडिकेटर बेस्ड है, आरएसआई डाइवर्जेंस भी इसी के अंदर है। और सबसे लास्ट में एक ट्रेडिंग सेटअप की कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर होते हुए नजर आ रहे हैं तो हम कोई ट्रेड के बारे में सोचें, वो कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं, सब कुछ है। तो पूरा समराइज्ड वे में है,
पूरा आप कोशिश करिए डाउनलोड करिएगा। एक ऑफर भी है इस पे 2199 में आप इस पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, उन पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीखने की जरूरत है और अच्छे से सीखने की जरूरत है तो आप जरूर वेबसाइट पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट पे विजिट करके ऑफर प्राइस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे तो आप पहुंच जाएंगे एक सिंपल से पेमेंट के पेज पे, जहां पे आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, जिससे भी आप करना चाहें। पेमेंट करते ही आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 3.5 GB की पूरी फाइल है, जिप फाइल पूरी डाउनलोड करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारी वीडियोस आपके फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिस पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और किसी मॉड्यूल में स्टडी करते टाइम कोई टॉपिक नहीं पॉइंट समझ में आया या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको मुझे स्क्रीनशॉट लेके भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। लर्निंग करते रहें, सीखते रहें, चार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लर्निंग की तरफ जरूर स्टेप बढ़ाएंगे। और साथ के साथ इस वीडियो पर अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द बहुत सारी टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके ट्रेडिंग करियर में। सो मैं कोशिश हर बार यही कर रहा हूं कि आप तक बेस्ट नॉलेज पहुंचाने की, बाकी आपकी मर्जी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।